देखो जितने भी बीजेपी के आज तक जितने भी इन्होंने कांड किए, कोई का ले लो आप कुलदीप सेंगर का ले लो। कुलदीप सेंगर का एक साइड में क्या गया, उनका इस्तीफा करवा दिया, दूसरी साइड में उनकी मिसेज को पर्चा करवा दिया। ये कहाँ की तो कहाँ की हो गया बताओ ना। उनका जब इस्तीफा करवा दिया गया, दूसरी तरफ उनकी मिसेज को पर्चा दे दिया। इसका मतलब क्या, जितने भी देश के अंदर कर्म कांड करने वाले लोग हो, गलत काम करने वाले लोग हो, बीजेपी में जाओ और चुपके से पिछली वाली गली से अंदर आ जाओ। बेरोजगार तो भाई साहब 10 जेल लाइन का बहुत बुरी तरह, और इस सरकार ने देश को बहुत पीछे पहुंचा दिया। कौन से लखपति बने भाई साहब, अंबानी अडानी और कौन लखपति बने, आप ये बताओ। आप बने, मैं बना, इनमें से बताओ कौन सा बना। आप मतलब इन बंदों में से कौन बना, कोई भी नहीं भाई जी। इनकी सिर्फ खबर क्या है अखबारों से अलग कुछ नहीं है। अखबार में छाप तक हमने 10 करोड़ नौकरी दे दी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधे से माननीय कांसी राम स्मारक स्थल से कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का जलवा है, जलसा भी है हमारे साथ। बहुत सारे लोग हैं, अम्बेडकरवादी हैं, और यह लोग बहन जी की सरकार बनाने के लिए लगातार मुहिम चला रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं जो लगातार अपने अपने मुद्दों को लेकर के पेश करेंगी हमारे साथ, और साथी लोग जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जगत सिंह। कहाँ से आप? रोड की हरिद्वार। हरिद्वार से आए हैं? हरिद्वार से आए हैं बहन जी के लिए? जी बिल्कुल, बहन जी के लिए पूरा सपोर्ट है। अच्छा, बहन जी के लिए सपोर्ट है। क्या लगता है 2022 में बहन जी इस बार बाजी मारेंगी? जी बिल्कुल 100% बिल्कुल। पूरा जनबल, पूरे लोग साथ में है। पूरा बच्चे से लेकर बुढ़े से लेकर जवान तक, पढ़े लिखे, युवा, अनपढ़, बेरोजगार, क्योंकि इनकी आवाज़ सिर्फ बहन जी मायावती उठाती है और कोई नहीं उठाता। क्या करते हैं आप? मैं भाई साहब बस पढ़ी रहा, तैयारी कर रहा है फिलहाल। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं MSc BEd है मेरा। BEd है। बेरोजगार हूँ फिलहाल। अगर बहन जी होती तो आज जॉब पे होता भाई साहब। फिर बहन जी होती तो आप? बिल्कुल 100% बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी सरकार ने घोटाले में जितनी भर्ती निकाल ली, सारी कोर्ट में पहुंचा रही, नियावली उल्टी सीधी बना रही, कोर्ट में जा रही, सारी भर्ती फंसा रही। ये भी बात है कि आप जैसे आप कह रहे हैं कि सारी भर्तियां फंसा रही हैं। आपको पता है कि जो है कि योगी जी के सरकार में कोविड-19 का खतरा बहुत ज़्यादा था, इसलिए जो सारा नौकरियां नहीं ला पाई। नहीं देखो, कोविड में इनके इलेक्शन हो गए, उन पर कोई कोविड का इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जितने भी सरकार के काम चल रहे, सारे अंदर खाने सारे काम चल रहे, वहाँ पे कोविड कहाँ चलेगा। इनकी रैलियाँ पूरी चल रही। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ आपने देखा होगा, इनकी रैली पूरी दबा कर चली। कुंभ में कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम किस में हो रही है, बेरोजगारों के समय। बेरोजगार? जी बिल्कुल, बेरोजगार हर चीज का दंश झेल ले, और बेरोजगार पे सारी चीजों की मार पड़ रही है। लेकिन आपको अभी हाल ही में पता चला है कि जो योगी सरकार, आप मोदी सरकार की बात करें यानी भाजपा की सरकार पर बात करें, अभी हाल ही में पेपर में निकला हुआ था, आपने भी पढ़ा होगा कि 3 करोड़ लोगों को जो आशा मिल गया यानी लखपति बन गए। क्या लगता है, कहता है 3 करोड़ सच में लखपति बन गए? नहीं, कौन से लखपति बने भाई साहब, अंबानी अडानी और कौन लखपति बने, आप ये बताओ। आप बने, मैं बना, इनमें से बताओ कौन सा बना। आप इन बंदों में से कौन बना, कोई भी नहीं भाई जी। इनकी सिर्फ खबर क्या है अखबारों से अलग कुछ नहीं है। अखबार में छाप तक हमने 10 करोड़ नौकरी दे दी। ग्राउंड लेवल पे तो कुछ नहीं है। हमें धरना देते हो गए भाई साहब जी 2-2 साल। उत्तराखंड से होना, मैं उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, भर्ती एक बार नहीं हुई। सन 2018 में भर्ती आई, कोर्ट में फंसा रखे, आज तक पूरी नहीं हो पाई, और बड़े बड़े होल्डिंग लगा दी हमने। 2226 की भर्ती कर दी, बताओ कहाँ से कर दी। अच्छा, क्या लगता है कि किसान आंदोलन कर रहा है, किसान गलत में आंदोलन करने के सही आंदोलन? नहीं, किसान सही आंदोलन कर रहा है, बिल्कुल गलत क्या उसमें। अच्छा। किसान जो आंदोलन कर रहा है वो उसमें हर आदमी की बात जुड़ी हुई है। बेरोजगार, मजदूर, दबा कुचला इंसान, सबकी बात किसान उठा रहा। आप बताओ, जो चीज़ आज 2 रुपये किलो, 10 रुपये किलो मिल रही, कल को वो चीज़ शोरूम में लगाने के बाद 400 रुपये किलो मिलेगी, 500 रुपये किलो मिलेगी, कहाँ से खरीद ला गरीब आदमी, बताइए। आप लोग ही बताइए। ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ अंबानी अडानी, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, सारी इनकी मिली भगत है और कुछ नहीं है। बेरोजगारों को और बेरोजगार करने की योजना है इनकी, और इससे अलग कुछ नहीं भाई। एक बात ये बताइए कि अभी हाल ही में घटना घटी है किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ गई है, अभी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। क्या सच में ये इन लोगों का जबरदस्ती मामला था, या सिर्फ जो है ऐसे ही गाड़ी चढ़ गई? भाई जी देखो, जितने भी बीजेपी के आज तक जितने भी इन्होंने कांड किए, कोई सा ले लो आप कुलदीप सेंगर का ले लो। कुलदीप सेंगर का एक साइड में क्या गया, उनका इस्तीफा करवा दिया, दूसरी साइड में उनकी मिसेज को पर्चा करवा दिया। ये कहाँ की तो राजनीति हो गया, आप बताओ हमें। उनका जब इस्तीफा करवा दिया गया, दूसरी तरफ उनकी मिसेज को पर्चा दे दिया। इसका मतलब क्या, जितने भी देश के अंदर कर्म कांड करने वाले लोग हो, गलत काम करने वाले लोग हो, बीजेपी में जाओ और चुपके से पिछली वाली गली से अंदर आ जाओ। बीजेपी सिर्फ केवल दंगा कराने वाले जानती है, बेरोजगारों को झेलना जानती है, और इस तरह कुछ नहीं जान सकती है। ना कुछ इसने आज तक किया, और लोग देख भी रहे हैं। क्या बोलते थे पहले, डबल इंजन की सरकार आ गई। डबल इंजन की सरकार से फायदा किन लोगों को हुआ?
अंबानी, अडानी, इस अलग बताओ। किसानों को तो भाई साहब किसान तो रोड पर आ गए। आपको पता है कि अभी हाल ही में एक और सूचना जारी हुआ है कि किसानों का ग्रीन कार्ड बनेगा। नहीं, उस ग्रीन कार्ड का करा क्या आप ये बताओ? उनकी जमीन छीन ली जाएगी। आप ये बताओ ग्रीन कार्ड तो होगा क्या? आप हमें बताओ ग्रीन कार्ड के फायदे ये हो गए जब उनकी मौजूदा हालत देखो आप क्या हो रही। फिलहाल अभी टिकैत साहब पहुंचे थे वहाँ लखीमपुर में, है ना, गए थे ना वहाँ पर। उनके पास एक मंडी लगी हुई, उस मंडी में उनके धान जो है सड़ रहे हो, जो मतलब इनके सरकार के जो अधिकारी लोग आधे से भी आधा रेट लगा रहे हैं। बताओ कहाँ लेकर जाएंगे? में सरकारी मंडी बंद करते जा रहे हैं। बताओ फायदा क्या होगा? बेरोजगार तो भाई साहब 10 जेल लाइन का बहुत बुरी तरह। और इस सरकार ने देश को बहुत पीछे पहुंचा दिया। लेकिन एक बात और है कि जैसे कि आप योगी जी का आप कह रहे हैं कि नहीं, योगी जी ने ऐसा नहीं काम किया, फ्री में राशन भी तो बांटिए भैया। नहीं, राशन तो पहले से बट रहा, फ्री में कहाँ से? टैक्स कितना ले रही है? सिलेंडर 900 रुपये कर दिया। बताओ आप बताओ तो भाई साहब। पेट्रोल 100 रुपये हो गया, डीजल 100 रुपये। हमारे देश से भाई साहब, हमारे देश से श्रीलंका में पेट्रोल डीजल जाता है, पेट्रोलियम कच्चा तेल बोलते हैं उसे, उसका शोधन होने के बाद पक्का बनता है। श्रीलंका, नेपाल में पेट्रोल डीजल की कीमत 60 और 70 के बीच में, जबकि हमारे देश से जाता है वो, और यहाँ 100 रुपये पार हो रहा। तो पहले भी तो सारी चीज़ चलती थी भाई जी, और आज भी वही चीज़ है। देख मंत्री जी का जो बेटा अभी फरार चल रहा है, क्या लगता है कि उसके ऊपर कार्रवाई हो पाएगी? भाई जी फरार नहीं हो रहा, वो फरार कर रखा है इन लोगों ने। हाँ, वो तो सिर्फ हमें दिखाने के लिए, ये समाज के जितने भी लोगों ने दिखा रहे कि वो फरार है। आप हमें बताओ, सीबीआई जांच एक ऐसी चीज़ है जो किसी को नहीं छोड़ सकती, लेकिन अगर ये अपना करने पा जा, पुलिस बहुत बड़ी चीज़ है, सरकार बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर ये किसी को बचाने पा जा तो उसे बचा भी सकती है, और वही चीज़ चल रही है बिल्कुल। तो क्या लगता है 2022 में बहन जी की सरकार? बहन जी की सरकार आ गई पूरे जनबल के साथ। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जय बहन, मान्यवर काशीराम जी, मान्यवर काशीराम जी। माननीय कांशीराम जी का अमर रहे का नारा लगाते हुए सारे वीर जवान समझ लीजिए उनको, क्योंकि ये इनकी युवा शक्ति है। युवा शक्ति चाहे जो मन चाहे सो कर सकते हैं। और आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा, आप हमको ये बताइए कि बहन जी का लोग कहते हैं कि बहन जी ने सारी पैसा जो है कि मूर्तियों में खर्च करते हैं, इसलिए सरकार नहीं बननी चाहिए। नहीं, आप एक बताओ, 300 करोड़ की मूर्ति इन्होंने बनाई, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाया। और दूसरी चीज़, 300 करोड़ रुपए की जो वल्लभ भाई जी की मूर्ति बनाई गई वहाँ पर गुजरात में, उसमें सारे के सारे कारीगर, सारे के सारे काम करने वाले कहाँ के थे? विदेश के, चाइना के बताओ, ये तो नहीं। और यहाँ पे जो बहन जी ने पार्क बनाया, उसके अंदर जितनी भी, ये तो एक पर्यटक स्थल बन चुका, इससे तो कमाई हो रही। बताओ इससे क्या मतलब नुकसान क्या हो रहा है इससे? और सब नहीं कर रहे, बहन जी ने एक वो बना दिया, इसे तो सबके सब उठा रहे, और ये सरकार इतने वो कर रहे। कहीं अब एक बुलेट ट्रेन आई थी, वो बताओ आदमी मतलब पैसेंजर ट्रेन बंद कर दी, बुलेट में बैठ लगे हैं। पैसेंजर ट्रेनें सारी बंद कर दी ना, बुलेट में काम आप बैठ लोगे, हम बैठ लगेगा। ये भाई जी सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दूसरे बंदों के ऊपर ये टीका टिप्पणी कर सकते हैं। यही दोहरी राजनीति, यही इनकी मानसिकता, और इससे अलग कुछ नहीं। बेरोजगार आज सड़कों पर है, गरीब दबा कुचला इंसान सड़कों पर है, किसी कोई बात नहीं सुने जा रही। तानाशाह सरकार आई हुई, ये जब तक नहीं सुधरने की, जब तक बहन कुमारी मायावती जी, लालू प्रसाद यादव जी, जितने भी बहुजन के समाज के जितने भी नेता लोग हैं, जब तक ये सड़कों पर नहीं आने, और इनाम जब तक पार्लियामेंट में नहीं भेजने के, तब तक इन्हें अकल नहीं आने की। भाई साहब दोस्तों, इन जो है कि युवाओं की बात सुनने के बाद बहुत सारे लोग कुछ गलत बोलेंगे, लेकिन समझिए इस चीज़ को। इन लोगों ने कहा क्या है कि जो ज़रूरी है युवाओं को ये मिलना चाहिए, ये हक मिलना चाहिए। तो दोस्तों, हम दिखा रहे थे लखनऊ के इको गार्डन के पार्क से सामने से, और इस समय भी हाल ही में बहन जी आने वाली हैं, और आपको वहाँ का भी वीडियो दिखाऊंगा। दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।